नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। सेहत की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हेल्थ से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात की जाए, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसके बचाव के बारे में। आज हम एक ऐसी ही प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आए हैं जिसे मेनली बच्चों से ही जोड़ा जाता है। पेट में कीड़े। अक्सर आपने सुना होगा कि भाई पेट में कीड़े तो बच्चों के ही होते हैं। आपको यहाँ करेक्ट कर दें कि बच्चों के साथ साथ ये प्रॉब्लम बड़ों को भी हो सकती है। और अगर आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो भी परमानेंटली, तो आपको ये हमारा वीडियो देखना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पेट में कीड़े, जिसे इंग्लिश में इंटेस्टाइनल वर्म्स कहा जाता है, हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ पेट पर इफेक्ट डालती है, पर ऐसा नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है पेट के साथ साथ पूरी बॉडी पर इफेक्ट डालती है। इसके पूरी बॉडी पर सिम्टम्स दिखते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कि पेट में कीड़े आखिर होते क्यों हैं, देखिए बच्चों में क्या होता है कि बच्चे जो होता है मिट्टी खा लेते हैं, बच्चे गंदी सरफेस को छू के फिर मुंह में हाथ डाल लेते हैं, तो ये एक कारण हो सकता है बच्चों में पेट में कीड़े होने का। अब बड़ों की बात की जाए तो बड़े लोग यानी कि एडल्ट्स जो होते हैं, जिनमें मीठा खाने की आदत ज्यादा होती है, मीठा खाने की आदत लिमिट में हो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि मीठा रात के टाइम खाकर डायरेक्टली सो जाते हैं, तो ये एक मेन कारण हो सकता है पेट में कीड़े होने का। अब दूसरी बात की जाए तो जो लोग डेयरी प्रोडक्ट जरूरत से ज्यादा खाते हैं, जैसे कि पनीर, दही, छाछ, दूध, लिमिट में लेना हेल्दी है, जरूरत से ज्यादा लेना नुकसान दे सकता है। और वही ये नुकसान है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो हो सकता है आपके पेट में कीड़े हो जाएं। और कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं, उनमें भी पेट में कीड़े होने की संभावनाएं हो जाती हैं। कैसे हो सकती हैं? अगर आप अधपका नॉनवेज खाते हैं या आप कच्चा नॉनवेज खाते हैं, स्पेशली फिश, तो ये कारण हो सकता है पेट में कीड़े होने का। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में पेट्स हैं और उनकी आप साफ सफाई का ढंग से ख्याल नहीं रखते, तो पेट्स में तो वैसे भी बहुत से उनके अपने अंदर ही इतने कीड़े होते हैं कि वो अगर एक बार झुंझुलाए या बाल वाल हिलाए तो इतने सारे बैक्टीरियाज, इंसेक्ट्स हमारी हवा में फैल जाते हैं। तो ये भी एक मेन कारण बन सकता है पेट में कीड़े होने का। दोस्तों, ऐसा स्टडीज में पता लगा है और ऐसे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसानों में पेट में कीड़े होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, और ऐसे लोग जो मिट्टी के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, उनके पेट में कीड़े होने की संभावना ज्यादा होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि आखिर इन कीड़ों को बाहर कैसे निकाला जाए अगर परमानेंट छुटकारा पाना है तो आप ये समझ जाइए कि पेट में कीड़े अगर आपको जब भी पता लगे तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। आपको पता कैसे चलेगा? सबसे पहली चीज है कि आपको बुखार या फिर आपके पेट में काफी ज्यादा दर्द रहने लगेगा, या फिर आपके जो जहां से हम स्टूल पास करते हैं, एनएस एरिया में काफी ज्यादा जलन और इवन ब्लीडिंग भी आपको स्टूल के साथ होगी। यूरिन में भी आपको मतलब थोड़े थोड़े गैप में, थोड़े थोड़े महीने के गैप में यूरिन इन्फेक्शन होता रहेगा। और इसके अलावा आप जब यूरिन पास करेंगे तो भी आपको जलन होगी। तो ये ऐसे कुछ मेन सिम्टम्स है जो बताएंगे कि आपको अब पेट में कीड़े हैं और आपको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलकर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ेंगे ना लंबे समय तक, तो आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको पता है दोस्तों कि जो हम लोग खाना खाते हैं, अगर पेट में कीड़े होंगे ना, तो जो खाना खा रहे हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कीड़े चूस लेते हैं। अगर चूस लेंगे तो हमें उस खाने के न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे और हमारा वजन रेपिटेडली कम होता रहेगा। दोस्तों, ये पेट में कीड़े घातक तब बन जाते हैं जब ये कीड़े अंडे दे देते हैं। जी हाँ, 1 से 10, 10 से 100, 100 से ना जाने कितने। तो आपको इनका ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। देखिए, होम रेमेडीज बहुत होती है और हम बता भी सकते हैं, लेकिन होम रेमेडीज भी तभी काम करेगी जब आप पहले डॉक्टर्स के पास जाएंगे।
डॉक्टर्स के पास जाना ज़रूरी है, उसकी दवाई लेना ज़रूरी है, तभी होम रेमेडीज़ भी काम करेगी। अब तीसरा बात करेंगे कि भाई इनसे परमानेंट छुटकारा कैसे मिले, इनकी जो बनने की प्रक्रिया है, जो बार बार कीड़े पेट में हो रहे हैं, उनकी टेंडेंसी को कैसे रोकें। तो उसका तरीका हम आपको बताएं। आप खुद हाइजीन रहिए, बच्चे को साफ सफाई के बारे में नॉलेज दीजिए, खाना खाने से पहले हाथ धोए, टॉयलेट यूज करने के बाद जरूर हाथ धोए। और हाथ धोने का मतलब ये नहीं कि साबुन लगाया, 2-3 सेकंड रगड़ा और बस धो लिया। करीब 10 से 15 सेकंड तक हाथ में साबुन अच्छे से लगाएं। अपने नाखूनों के, क्योंकि नाखून जो होते हैं वो डायरेक्टली मुंह में जाते हैं और नाखून के थ्रू ही ये हमारे पेट के अंदर जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है नाखूनों की सफाई। और बच्चों को भी ये समझाएं कि भाई इधर उधर की चीजें ना खाएं। मीठा बड़ों के लिए स्पेशली, मीठा अगर वो खा रहे हैं रात में ब्रश करके जरूर सोएं। अध पका मांस, खुला पड़ा मांस या जो नॉनवेज लोग खाते हैं उसको जरा साफ सफाई से और पूरा अच्छे से पका के खाएं। स्पेशली फिश के साथ ये है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनकी भी साफ सफाई, उनका भी टाइम टू टाइम जो भी उनका वैक्सीनेशन होता है, जो भी उनका मेडिसिन का प्रोसेस होता है वो फॉलो करें। तो इससे आप खुद तो सेफ रहेंगे ही और आपके आसपास जो बच्चे रहते हैं, आपके घर में जो बच्चे रहते हैं वो भी सेफ रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। फिलहाल के लिए इतना ही। जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।